दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। देवभूमि शर्मसार, कलयुगी मामा ने किया 9 वर्षीय भांजी से दुष्कर्म। स्वारघाट में 2 सड़क हादसे, 4 गंभीर जख्मी। कांग्रेस के पिछड़ने का कारण फर्जी सदस्यता, युवा कांग्रेस की सदस्यता में भी बड़ी धांधली। रेहड़ी फड़ी यूनियन का धरना, मांगे नहीं मानी तो करेंगे भूख हड़ताल। नगरोटा कॉलेज में उठी 7वें वेतन आयोग की मांग, सरकार के खिलाफ निकाला गुब्बार। और अब खबरें विस्तार से। जिला मंडी के एक कलयुगी मामा ने अपनी 9 वर्षीय भांजी के साथ दुष्कर्म कर देवभूमि को शर्मसार किया है। मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में बीते कल चाइल्ड हेल्पलाइन मंडी की टीम के ध्यान में अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत ये मामला सामने आया है, जिसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बल थाना पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पिछले कल चाइल्ड लाइन के माध्यम से बल थाना में सूचना मिली थी कि एक 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके 33 वर्षीय मामा ने दुष्कर्म किया है। सूचना मिलते ही बल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी मंडी जिला के पैड़ी का रहने वाला है और कोई काम धंधा भी नहीं करता है। पुलिस आरोपी के इनकम साधनों का भी पता लगा रही है। उन्होंने कहा कि लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है और आरोपी को जिला न्यायालय में पेश कर रिमांड ऑर्डर लिया जाएगा। आरोपी से इस घटना की पूरी तरह से छानबीन की जाएगी। पिछले कल पुलिस थाना बल में चाइल्ड लाइन के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक 4th क्लास की बच्ची का जो रेप और मोलेस्टेशन का केस जो है पुलिस के सामने आया था। इसमें अवेयरनेस कैंप के दौरान ये घटना जो है बच्ची द्वारा चाइल्ड लाइन के वर्कर्स को उजागर की गई थी और उनके द्वारा पुलिस स्टेशन में सूचना प्राप्त हुई थी। इस मैटर में पुलिस स्टेशन बल में 376 IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया और इसमें जो मुख्य आरोपी है वो लड़की का मामा है, जो कि 33 वर्षीय व्यक्ति है। उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। बच्ची का मेडिकल और अन्य जो एविडेंस कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया। फर्दर इसमें पुलिस द्वारा जो है पुलिस रिमांड लेने के बाद आरोपी से आगे इस घटना के बारे में पूरे डिटेल में जो है छानबीन की जाएगी और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी इस केस को कंप्लीट करके हम माननीय न्यायालय में इसको सबमिट करें ताकि आरोपी को सजा जो है वो कानून के तहत मिल पाए। कि जो है वो पैड़ी गाँव का रहने वाला और पेशे से कोई भी कार्य नहीं करता था और घर पे ही रहना इसका पाया गया है। फर्दर इसके इनकम सोर्सेज का भी छानबीन जारी है। इस पे आगे जिस तरह भी हालात बनेंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली और 105 पिंजौर नालागढ़ स्वारघाट पर 2 सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। पहला सड़क हादसा रात करीब 12:30 बजे नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली में पेश आया, जहां पर मनाली से चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कीरतपुर से बिलासपुर की तरफ से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं ट्रक की डीजल टंकी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार 27 वर्षीय अंकुर व सोनीपत हरियाणा के कुलदीप को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरा सड़क हादसा स्वारघाट के साथ लगती जिला सोलन की सीमा में सुबह 3 बजे जोघू स्थान पर हुआ है, जहां मनाली घूमने के बाद चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर 3 से 4 बार पलटने के बाद सड़क पर रुक गई। इस हादसे में कार में सवार संजय गुप्ता, प्रीति गुप्ता को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कार में प्रांजल गुप्ता, निशिता गुप्ता निवासी शाहबाद यूपी व प्रवीण प्रजापति निवासी गुजरात सवार थे। निजी वाहन से इन घायलों को FRU नालागढ़ ले जाया गया। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के पिछड़ने का एक कारण फर्जी सदस्यता भी है, जिसमें वोटर लिस्ट व ऑनलाइन माध्यम से भारी संख्या में सदस्य दिखाया जाता है, जबकि वे वास्तव में पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं। ये बात किन्नौर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवा कांग्रेस की जो सदस्यता हुई थी उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से ही उसमें 27,000 सदस्य बनाए गए थे, जबकि प्रतिभा सिंह को लोकसभा चुनाव में कुल 16,000 वोट मिले थे। उमेश नेगी ने कहा कि हाल ही में लोकसभा सांसद व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के किन्नौर दौरे के दौरान जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस ने बचत भवन रिकांगपिओ में आम सभा भी आयोजित की गई। उसमें संगठन में फर्जी सदस्यता पर रोक, संगठनात्मक चुनाव समय पर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तरह आम सभा में सभी ने ध्वनि मत से दूरगामी नेतृत्व क्षमता वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का भी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी को टिकट देने की मांग हाईकमान से की गई। ये जो आम सभा था, ये जिला कांग्रेस कमेटी ने आयोजित किया था। बारी जनसलाब में उनके रानी साहब के स्वागत के बाद ये आम सभा हमारे बचत भवन में हुआ, जिसमें हमने इसमें 5 प्रस्ताव हमने पारित किए। इसमें नंबर 1 था जो संगठन में फर्जी सदस्यता ना हो, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस का पिछड़ने का कारण फर्जी सदस्यता भी एक कारण रहा है। इसके बारे यहाँ युवा कांग्रेस का हिमाचल के अंदर जो सदस्यता हुआ वो भी उस तरह से बहुत बड़ा उसमें धांधली हुई। यहाँ किन्नौर से ही 27,000 मेंबर यहाँ बनाए गए, जबकि यहाँ पर रानी साहबा को अभी जो कुल वोट मिले लगभग 16,000 के करीब मिले। और उस आम सभा में प्रथम तक जो चुनाव है वो टाइम पर पूर्ण करें। वह इसमें जो पैराशूट नेता आते हैं इसको बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि हमेशा उस कार्यकर्ता को तवज्जो दिया जाए जो नीचे ग्रास रूट से जो बूथ लेवल पर काम करके आगे। जिला कांग्रेस कमेटी ने एक और प्रस्ताव पासित किया, जिसमें जो किन्नौर पार्टी विरोधी गतिविधियों व अवसरवादी लोगों पर पूर्ण तरीके से लगाम लगाया जाए। एक प्रस्ताव जो उसके बाद पास किया, उसमें हमारे आने वाले विधानसभा चुनावों में किन्नौर से एक ऐसे सशक्त दूरगामी नेतृत्व क्षमता वाले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें दवड़ी मत से जगत सिंह नेगी जी को दोबारा से टिकट देने की मांग जो है तो हमारे जो है तो हाईकमान से की गई। आखिरी जो प्रस्ताव था, जो प्रस्ताव हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी ने लाया था, उसमें जो है तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, नोथोर और एफआरए को हम लोग पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को उसको देने का प्रयास ही नहीं करेंगे, बल्कि दे करके मालिकाना हक उनको दिया जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें खलल डालने की पूरी कोशिश की हमारी आम सभा में, जो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चला था। कुछ हमारे जो कुछ विभीषण के बीच में जो गुंडा तत्व थे 10-12, उनको ज़बरदस्ती स्टेज पर पहुंचाने का शराब पिघा करके बीजेपी वालों ने उनको रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन जिला इकाई मंडी द्वारा सीटू के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर मंडी शहर में नगर निगम के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के सह आयुक्त और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रेहड़ी फड़ी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर गत दिन पहले एडीएम के माध्यम से नगर निगम को ज्ञापन सौंपा था और 7 दिन के अंदर अपनी मांगे पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर आज रेहड़ी फड़ी यूनियन को मजबूरन नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार को रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन को मंडी शहर की इंदिरा मार्केट की छत पर पूर्व की भांति बाजार लगाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम रेहड़ी फड़ी की मांगों को जल्द ही पूरा नहीं करती है तो रेहड़ी फड़ी यूनियन सीटू के बैनर तले नगर निगम के बाहर भूख हड़ताल शुरू करने से भी गुरेज नहीं करेगी। सुरेंद्र कुमार, रेहड़ी फड़ी यूनियन जिला का अध्यक्ष। आज हमने सभी नगर परिषद, नगर पंचायत से सभी जो हमारे
वेंडर यहाँ आए हुए हैं। आज हम एक मांग पत्र जो है उपायुक्त महोदय जी को दे रहे हैं, जिस पे हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है उसकी पूरी जिला भर में जो समय समय पे वो मीटिंगें नहीं हो पाती है। और दूसरी मांग हमारी है कि जो कोरोना काल में जो हमारी रेहड़ियाँ बंद रही है वो जो है सभी रेहड़ी फड़ीधारकों का जो किराया वो माफ़ होना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी है कि जो हमारी संडे मार्केट है वो संडे मार्केट जो है पहले इसी इंदिरा मार्केट के छत पे लगाई जाती है, तो आज भी हमारी मांग है कि ये जो संडे मार्केट है इसको कहीं ना कहीं कोई स्थान चिन्हित कर दिया जाए, ताकि जो हमारा वेंडर है जो कोरोना के समय में जिनकी जीविका बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो वो अपने संडे वाले जो दिन है वो अपनी जीविका को कुछ कमा सके और अपने परिवार की जीविका चला सके। और चौथी मांग हमारी है कि जो एक ऋण है उसको पूरे जिला भर में जो है नगर निकाय के अंदर, नगर परिषद के अंदर, नगर निगम के अंदर ये बोला जाता है कि तुम्हें पहले लोन लेना होगा, फिर उसके बाद जो तुम्हारा लाइसेंस जो है रिन्यू किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में जो आज हम एक मांग पत्र जो है उपायुक्त महोदय जी को दे रहे हैं। और अगर हमारी इन मांगों को नहीं मानेंगे तो हमारा आने वाले समय में जो हमारा रेहड़ी फड़ी यूनियन है ये पूरे जिला भर में आंदोलन करेंगे, और जिसकी जिम्मेदारी जो है नगर निगम की होगी, प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। आने वाले समय में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। धन्यवाद। नगर निगम का भी घेराव किया है आज, और फिर हमने एक मांग पत्र जो आज यहाँ पे नगर निगम को भी सौंपा है, जिसपे हमारी जो मुख्य मांग है यही है, जो हमने आज अपने कमिश्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि हमारी ये जो तय बाजारी है इसको भी जल्द से जल्द माफ़ किया जाए, और ये जो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है उसको भी जल्द से जल्द इसकी मीटिंग को बुलाई जाए, ताकि ये जो मामले हैं इनको जल्द इनकी समस्याओं का समाधान उसके हम कर सकें। जो अगर हमारी इन बातों के ऊपर जो है नगर निगम गौर नहीं करेगा तो हम आने वाले समय में हड़ताल भी करेंगे और जो है लगातार जो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। 7वें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के लिए पिछले 6 साल से सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे कॉलेज प्राध्यापकों की भूख हड़ताल आज चौथे दिन में प्रवेश कर गई। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नगरोटा बगवा में मंगलवार को स्नातक कक्षाओं की बाकायदा वार्षिक परीक्षाएं चालू रही। इसके बावजूद प्राध्यापकों की भूख हड़ताल व सरकार के प्रति विरोध जारी रहा। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक प्रदेश सरकार 2016 से लंबित वेतनमान को लागू नहीं करती, प्राध्यापकों की नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान नहीं करती तथा एमफिल और पीएचडी प्राध्यापकों की 2014 से रुकी हुई वेतन वृद्धि बहाल नहीं करती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया। सर देखिए, ये जो हमने स्ट्राइक की है इसके पीछे एक ही मुद्दा है हमारा। वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन जो है जो हमें अभी स्केल नहीं दिए जा रहे हैं। 7th पे कमीशन जो पूरे प्रदेश में मिल गया है, सभी कर्मचारियों को मिल गया है, लेकिन जो महाविद्यालय के प्रवक्ता हैं और यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें अभी तक ये 7th पे कमीशन के स्केल जो वो नहीं दिए गए हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि हमारे स्केल जो जल्दी से जल्दी रिलीज़ किए जाएँ। पिछले कल जो कैबिनेट हुई तो उसमें हमें थोड़ा सा आश्वासन मिला है कि उन्होंने ये कहा है कि इसे अगली कैबिनेट में जो है इसका मुद्दा जो है उसको प्रस्ताव जो है वो लाया जाए और इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। लेकिन तब तक हमारा ये जो प्रयास है, ये जो हमारा संघर्ष है वो चलता रहेगा जब तक कि हमें ये स्केल नहीं दिए जाते हैं। साथ ही हमारी 2-3 डिमांड्स और भी हैं। जो एमफिल और पीएचडी की इंक्रीमेंट 2014 से बंद कर दी गई है जो मिलनी चाहिए, तो ये भी हमारा एक इसके लिए भी हम मतलब इसमें प्रयासरत हैं, संघर्ष है हमारा। लेकिन मेन जो है हमारा वो यही है कि हमें स्केल जो है सभी कर्मचारियों के साथ जो है वो जब सबको मिल गए हैं तो हमें भी मिलने चाहिए।